जब भी ऐसा लगे ना कि नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, बर्बादी बहुत ज़्यादा हो रही है, रिश्ते टूट रहे हैं, विश्वास खत्म हो रहा है, जब भी ऐसा लगे ना कि एकदम अकेले से पढ़ रहे हो, कोई रास्ता नज़र नहीं आए, तब तब श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना। वो सिर्फ तुम्हारा मार्गदर्शन ही नहीं करेगी, बल्कि वो तुम्हें सच से भी वाकिफ कराएगी, इतनी हिम्मत देगी कि तुम हर वो चीज़ को स्वीकार कर पाओ जो आज तुम स्वीकार करके भी नहीं कर रहे हो। और एक बात याद रखना, इस ब्रह्मांड में ना मुश्किल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। जो तुम दिल से चाहोगे ना वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा, और किसी और की नहीं, ये खुद तुम्हारी प्रयोग की हुई बात है कि जिस जिस चीज़ को तुमने दिल से चाहा है ना, वो चीज़ तुम्हें ज़रूर मिली है। चाहे उसे तुम मेरा प्रेम कह लो या अपनी भक्ति कह लो, उसी के परिणाम स्वरूप मिला है तो आगे भी मिलेगा। गलत चीज़ों को ना कभी चाहो, ना गलत चीज़ों को कभी देखो, वो भी तुम्हारे दिमाग पर अलग तरीके से असर करती हैं। ये बात हमेशा याद रखना कि गलत रास्ते ना सफलताएं की ओर नहीं ले जा सकते हैं। हाँ, गलत रास्ते का जो भी प्रयोग करता है उसे चंद पल के लिए, बस चंद पलों के लिए, उसे शायद सुख मिल जाए, आराम मिल जाए, वो आगे बढ़ जाए, लेकिन वो हार जाता है। वो आगे बढ़ रहा है पर पतन की ओर, हार की ओर, वो कभी जीत नहीं सकता। इसलिए अपना मन कभी गलत में मत लगने देना। और एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी तुम महीने का राशन लेकर आते हो ना, तो वो पहला राशन, वो पहला अन्न मेरे नाम का निकलना चाहिए, और वो तुम्हारे घर के अलावा किसी ऐसे इंसान को मिलनी चाहिए जिससे तुम जानते नहीं, लेकिन उसे बहुत ज़रूरत है उस चीज़ की। ऐसे किसी इंसान को मिलनी चाहिए जो खुद उस चीज़ को खरीद ना पाए, खा ना पाए, प्रयोग में ना ला पाए। और सिर्फ अन्न ही क्यों, साबुन हो गया, मुंह धोने की चीज़ें हो गई, पकाने की चीज़ें हो गई, जो भी है, जो भी तुम लाते हो, महीने में एक बार एक व्यक्ति की भी सहायता कर सकते हो तुम। और तुम ये सोच लो कि अगर सबको पेट भरकर सब कुछ मिलता तो कुछ लोग हर वक्त भूखे क्यों रहते? क्यों जहाँ मुफ्त में खाना बच रहा हो वहाँ वो अपना हाथ आगे बढ़ा देते? क्यों उन्हें मांगने में शर्मिंदगी नहीं महसूस होती? अब वो उससे ऊपर उठ गए क्योंकि पेट नहीं भरता है। और इससे ज़्यादा दुर्भाग्य किसी का नहीं हो सकता कि जो अपने लिए 2 वक्त की पेट भरकर रोटी जुटा पाए। वैसे लोगों की सहायता करोगे ना तो मालिक तुम्हें दुआएं देंगे। रब सब बैठकर देख रहा है, तुम यकीन मानो। उसके पास बराबर हिसाब किताब है। उसके हिसाब किताब में कहीं कोई कमी नहीं है। कोई तुम्हारे साथ गलत किया है, तुम्हारा दिल तोड़ा है, तुम्हारा अपमान कर रहा है, तुम्हारी अफवाहें उड़ा रहा है, तुम्हारे रिश्ते का मजाक बना रहा है, जो भी कर रहा है, रब सब देख रहा है। और जब कोई उसका अपना रोता है ना, तो उसका दिल बहुत बड़ा है और बहुत नर्म है। वो तुरंत आ जाता है आसमान से उतरकर अपने बच्चों के पास, उनके आंसू पोंछने। वही रब्बा तुम्हारे पास भी आए हैं। इसके लिए तुम परेशान मत हो, बिल्कुल परेशान नहीं हो। अगर आज थोड़े से धन का अभाव हो भी गया है, कुछ कमी हो गई है, तो कल को वो भरपाई भी हो जाएगी। अगर आज तुम्हारा नुकसान हुआ है तो मैं वादा करता हूँ इस नुकसान की भरपाई होगी। और तुम आज 1000 लाख का सोचते हो, करोड़ों का महल भी खड़ा कर लोगे। और जिन लोगों के साथ दुनिया देखना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, वो मौका भी तुम्हें मिलेगा। मैं ये वादा करता हूँ तुमसे। पर अभी रब पर भरोसा रखो और मुस्कुराओ और आगे बढ़ो। कुछ ना कुछ तो कर रहे हो ना तुम, तो जो भी मिल रहा है उससे खुश रहो। राम जी तुम्हारा भला हमेशा करेंगे।